बाबा, आप फिर बिना खाए ही खेत जा रहे हैं? कब तक ऐसी खुद को तकलीफ देते रहेंगे? इतनी मेहनत के बाद भी घर में कुछ नहीं बचता। क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? किस्मत बदलने के लिए ताकत चाहिए बेटी, और गरीब के पास ना ताकत होती है ना सहारा, बस मेहनत होती है, और वो भी अधूरी रह जाती है। पर बाबा, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सच में अच्छे लोगों की कोई कीमत नहीं होती, या फिर कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? ऐसी बातें मत सोचो सोनम बेटी, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयां इंसान को तोड़ देती हैं, और मैं नहीं चाहता तुम टूटो। लेकिन बाबा, बिना जाने भी तो मैं टूट रही हूँ हर दिन। ये गरीबी, ये अपमान, ये सब यूं ही नहीं हो सकता। कुछ तो वजह है। वजह है, लेकिन वो वजह जितनी दूर रहे उतना अच्छा है। कभी कभी सच जानकर इंसान जी नहीं पाता, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बाहर से कुछ गांव वालों की आवाज आती है। अरे रामेश्वर, आज तो हमारा उधार लौटा दे। कब तक दूसरों के सहारे जिएगा? कुछ तो शर्म कर, या फिर हम तुझ पर भरोसा करना ही छोड़ दें। सच कह रहे हो, इतनी उम्र हो गई फिर भी हालत नहीं बदली। लगता है किस्मत ने ही साथ छोड़ दिया है। ऐसे लोग कभी ऊपर नहीं उठते। सोनम ये सब सुनकर गुस्से में बाहर आती है। बस कीजिए आप दोनों। गरीबी मजाक नहीं होती, मजबूरी होती है। आप लोगों को हमारी हालत पर हंसने का हक नहीं है। एक दिन हालात बदलेंगे और आप देखेंगे। अरे सुनो सुनो, गरीब की बेटी बड़े बड़े सपने देख रही है। सपनों से पेट नहीं भरता लड़की, हकीकत समझो। सपने ही हकीकत बदलते हैं। और याद रखिए, आज हम कमजोर हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। गांव वाले हंसते हुए चले जाते हैं। तूने उनसे उलझकर अच्छा नहीं किया बेटी। गरीब की आवाज जितनी कम हो उतना अच्छा है, वरना दुनिया और कुचल देती है। मैं ये सब देख नहीं सकता। बाबा, अगर चुप रहेंगे तो ये सब कभी नहीं बदलेगा। मैं ये जिंदगी ऐसे ही नहीं जी सकती। मुझे अपनी किस्मत भी बदलनी है। काश मैं तुझे सच बता पाता, लेकिन वो सच तेरी दुनिया हिला देगा। जिस दिन तू उसे जान जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। एक शाम हल्का अंधेरा हो चुका था। सोनम लकड़ी लेकर जंगल से लौट रही थी। आज बाबा बहुत थक गए थे। अगर मैं ये लकड़ी नहीं लाती तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता। पता नहीं ये जिंदगी कब तक ऐसे चलेगी। अचानक पास की झाड़ियों में थोड़ी हलचल होती है। कौन है वहाँ? चुप कर क्यों बैठे हो? सामने आओ। अगर कोई मजाक कर रहा है तो ये सही वक्त नहीं है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। कौन है? कौन है? तभी धीमी कराहने की आवाज आती है। पानी, कोई है? मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। कोई बचाओ, बचाओ। सोनम जल्दी से झाड़ियों के पास जाती है। हे भगवान, ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? तुम चल भी नहीं पा रहे हो। आखिर कौन हो तुम? मत पूछो। अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगी। मुझे यहीं छोड़ दो। किसी को मरने के लिए छोड़ देना, ये मैं कभी नहीं कर सकती। मुसीबत से डरकर इंसानियत नहीं छोड़ी जाती। अब तुम मेरे साथ चलोगे। तुम समझ नहीं रही, कुछ लोग मेरे पीछे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जाओ, चली जाओ यहाँ से। तो क्या मैं डरकर तुम्हें मरने दूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा। अब चुप रहो और मुझे मदद करने दो। सोनम उसे उठाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद युवक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तुम मुझे जानती भी नहीं, फिर भी मेरी जान बचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा क्यों? मदद करने के लिए पहचान जरूरी नहीं होती, बस दिल में इंसानियत होनी चाहिए, और वो मेरे पास है। बाकी सब बाद में देख लेंगे। दूर से घोड़ों की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो लोग, वो यहीं आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। डरना बंद करो। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। सोनम उसे सहारा देकर अपने साथ लेकर घर पहुंची। सोनम बेटी, ये कौन है? तू इस हालत में किसे घर ले आई? ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। तुमने ये क्या कर दिया? बाबा, ये जंगल में घायल पड़ा था। अगर मैं इसे छोड़ देती तो ये मर जाता। मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है और कुछ नहीं।
इंसानियत अपनी जगह है बेटी, लेकिन हर अजनबी भरोसे के लायक नहीं होता। कभी कभी दया ही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तू समझ क्यों नहीं रही? बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मुसीबत बनना नहीं चाहता। अगर आप कहीं तो मैं अभी चला जाता हूँ। मैं किसी को परेशानी नहीं देना चाहता। आप कहीं नहीं जाएंगे। अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप यही रहेंगे। रामेश्वर सोनम को थोड़ा दूर ले जाते हैं और धीरे से कहते हैं, तू जिद मत कर बेटी, मुझे इस लड़के में कुछ अजीब लग रहा है। इसकी बातें, इसका डर, ये किसी बड़ी मुसीबत की निशानी है। हर डर के पीछे मुसीबत नहीं होती बाबा, कभी कभी कोई सच भी छुपा होता है। और अगर ये सच में मुसीबत में है तो उसे अकेला छोड़ना गलत होगा। तुझे पता भी है, अगर इसके पीछे इसके दुश्मन आए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकता। अगर आज हम डर कर पीछे हट गए तो फिर हम औरों से अलग कैसे हैं? आपने ही सिखाया था कि सही काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सोनम की इसी बातें को सुन रामेश्वर कुछ पल चुप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन याद रख, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चल, अब उसे बता दे कि यहाँ उसे कैसे रहना है। आप दोनों ने जो मेरे लिए किया वो कोई अपना भी नहीं करता। मैं वादा करता हूं आपको मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। वादा करना आसान होता है, लेकिन निभाना मुश्किल। और मुझे लग रहा है तेरे पास कुछ ऐसा है जो तू हमसे छुपा रहा है। बाबा, अभी इन सवालों का समय नहीं है। पहले इनका इलाज करना जरूरी है। बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। अभी इनकी जान ज्यादा जरूरी है। बाहर से अचानक घोड़ों की आवाज और सैनिकों की गूंज सुनाई देती है। वो लोग वो मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गए। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो आप दोनों भी खतरे में पड़ जाएंगे। सोनम, जल्दी से इसे पीछे वाले कमरे में ले जा और दरवाजा अंदर से बंद कर देना। जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना। लेकिन बाबा, आप अकेले कैसे? अगर उन्होंने आपको कुछ कर दिया तो? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुझे नहीं खो सकता। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तू बस मेरी बात मान, अंदर जा। झोपड़ी के बाहर से तेज कदमों की आवाज आती है। सैनिक दरवाजे पर आकर रुकते हैं। ओए, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो, हम राज दरबार के सैनिक हैं। हमें एक घायल आदमी की तलाश है। रामेश्वर गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलते हैं। कौन हो तुम लोग? इस वक्त गांव के इस हिस्से में क्या काम है? यहाँ कोई नहीं आता। तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? सवाल हम करेंगे, जवाब तुम दोगे। एक घायल युवक इस तरफ भागा है। अगर वो यहाँ छुपा है तो उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो, वरना वरना क्या तुम एक बूढ़े इंसान पर हाथ उठाओगे? देखो, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते हैं। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। तुम लोग गलत जगह आए हो। एक सैनिक अंदर झांकने की कोशिश करता है। सुनो, लगता है ये कुछ छुपा रहा है। इसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है वो यहीं हो। ये मेरा घर है। बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं जाएगा। हम गरीब हैं, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम लोग वापस चले जाओ। हमें रोकने की हिम्मत कैसी हुई? तुम जानते भी हो हम किसके आदेश पर आए हैं। अगर वो आदमी यहाँ मिला तो तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। अंदर कमरे में से सोनम सब सुन रही होती है। डरिए मत, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। बस आवाज मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही, ये साधारण सैनिक नहीं है। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। बाहर फिर से बहस बरहता है। आखिरी बार कह रहा हूँ, हमें अंदर जाने दो, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी और उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन डरता नहीं। मेरे घर में घुसने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। तभी एक सैनिक जमीन पर कुछ देखता है। अरे सुनो, यहाँ कुछ निशान है और ये सीधे घर के अंदर जा रहे हैं। लगता है वो यहीं छुपा है। ये हमसे झूठ बोल रहा है। अब तो साफ हो गया, तुम कुछ छुपा रहे हो बूढ़े। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम खुद अंदर जाके ढूंढ लेंगे। अंदर युवक अपना गले का ताबीज कसकर पकड़ता है। अगर आज मेरी पहचान खुल गई तो सिर्फ मेरी नहीं, इन दोनों की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। वो युवक उठकर बाहर जाने लगता है। तभी सोनम उसे रोकते हुए बोलती है। नहीं, आप बाहर नहीं जाएंगे। आपकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि आप उन लोगों का सामना कर सकें। आप यहीं रहिए।
घर का दरवाजा जोर से धक्का खाकर खुल जाता है। सैनिक अंदर घुसते हैं। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, हमें पता है वो यही है। जिसे तुम बचा रहे हो उसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम जानते हो अंजाम क्या होगा। तुम लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए, लेकिन याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। सैनिक आगे बढ़ते हैं। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो युवक बाहर आता है। बस अब और नहीं, बहुत हुआ तुम लोगों का डराना धमकाना। अब जो होगा देखा जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आपकी हालत अभी ठीक नहीं है, कृपया रुक जाइए। अगर मैं छुपता रहता तो ये लोग तुम दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। अब सच सामने लाना ही होगा। तो तुम यहीं छुपे थे? अब बचने का कोई रास्ता नहीं, चलो हमारे साथ।